हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश। तो जैसे कि मैंने लिख रखा है अपर निजी सचिव एपीएस वाली जो शॉर्टहैंड हमारी चल रही है, उसके बैच भी चल रहे हैं, कुछ जानकारी है उसके बारे में। ठीक है, कुछ बच्चों के फ़ोन आ रहे थे कि कैसे-कैसे, मैं बता ही देता हूँ दोबारा से। वैसे भी पुराने मैंने बता रखा है सब कुछ, फिर भी एक बार और फिर से बता देता हूँ, कैसे-कैसे चल रहा है बैच। ठीक है? कब शॉर्ट हैंड होनी है इसकी, कैसे गलती होनी है, ये बहुत सारा डाउट है। फॉर्म तो आप लोग सभी भर रहे हैं, ठीक है? अगर कोई फॉर्म में भी दिक्कत आ रही है तो पूछ सकते हैं, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कर देना, उसका आंसर मैं दे दूँगा। तो दोस्तों ये शॉर्ट हैंड बैच है जो कि चल रहा है। अच्छा, एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपको टाइम मिल गया इसका, पता नहीं 2 महीने मिला, 3 जुलाई में हो, लगभग जुलाई में ही बोल रहे हैं सब लोग, अभी कोई ऑफ़िशियल नहीं है ना? ऑफ़िशियल होगी तो वो आपको ही पता चल जाएगी, हमें भी पता चल जाएगी। लेकिन हम मान के ये चल रहे हैं कि जून में तो खैर नहीं, जुलाई में सुन रहे हैं कि जुलाई में हो सकता है, स्टार्टिंग में या लास्ट में, है ना? अगर जुलाई में भी होगा तो 2 महीने हैं, अब इन 2 महीने को अच्छे से यूज़ कर लें तो हम, तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है? अब कुछ लोग ऑफ़लाइन कर रहे हैं, अच्छी बात है। ऑफ़लाइन तो आपको करनी है, क्योंकि शॉर्टहैंड एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ऑफ़लाइन करना तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा नहीं, बहुत बेहतर है। अगर जब कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, अगर मेरी बात से आप सहमत हो, तो ठीक है, वरना आप सब मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, आप सब समझते हैं। अगर आपके से बन पा रहा है कि हम ऑफ़लाइन कहीं भी जॉइन करें, तो आप ऑफ़लाइन ही जॉइन करें, है ना? ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े, अगर ऑफ़लाइन मिल रहा है। अगर फिर भी आपको ऑफ़लाइन स्पीड कम है आपकी, है ना? स्पीड कम है, ऑफ़लाइन भी जा रहे हैं, अच्छी बात है। स्पीड भी बढ़ानी है तो आप ऑनलाइन भी करें फिर। अब ऑनलाइन भी कई तरीके से कुछ हमारे जो टीचर्स हैं, करा रहे हैं, वो क्या करते हैं कि आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे आपको रिकॉर्डेड करके मैटर और उनकी पीडीएफ दे देते हैं। आउटलाइन्स भी दे देते हैं बहुत सी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप समझिए, आप एक आपको कोई कराने वाला हो और आपको एक रिकॉर्डेड दे रहा है, तो एक जब कराने वाला हो तो उसका आपका प्रेशर रहेगा, है ना? आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, आपको ना, आपका मन ना होते हुए भी वो कराएगा। यही चीज़ मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ। आप थोड़ा सोचिए उसको, अगर आप कहीं ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें ज़्यादा कीजिए जो आपको बोल के रीडिंग करा रहा हो। कम से कम इस मैटर को लिख कर रीड तो कर दें। अगर मैं ही हूँ आपको मैटर ग्रुप में या टेलीग्राम पे 4 मैटर, 5 मैटर रिकॉर्ड करके दे दूँ, पीडीएफ दे दूँ, तो आप उसको क्या पता लिखेंगे ना लिखेंगे, आपको टाइम नहीं लगा, मन नहीं करा, छूट गया, टफ आ गया मैटर, तो आप कहेंगे छोड़ यार, अगला लिख देंगे। लेकिन वही अगर मैं 1 घंटे आपको बिठाकर कराऊँ तो वो ज़्यादा बेटर है। तो इसलिए लाइव मैं जो इसको कराता हूँ, लाइव कराते हैं, है ना? आपको लाइव डिक्टेशन बोलेंगे, उसमें ही रीड करवाएँगे, वहीं पे आउटलाइन समझाएँगे और वह उसके बाद रिकॉर्डेड भी देंगे। अगर किसी वजह से छूट जाती है रिकॉर्डेड कर लें, ठीक है? इसलिए आप जो भी लोग, जो भी टीचर से जुड़े हुए हैं, अच्छी बात है, जुड़े रहें, है ना? तो एक बार इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें कि आपको ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। आपको रिकॉर्डेड कर रहे हैं, करते रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उससे बचिए थोड़ा-सा। 4 मिनट आ गए, हम सोच लेते हैं कि शाम को कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, लेकिन उससे बचिए आप थोड़ा-सा। आप ये सोचिए कि मैं जब आपको प्रेशर डाल के पढ़वाऊँगा, ज़बरदस्ती पढ़वाएँगे कि पढ़िए, तो आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर बनेगा, आप पढ़ेंगे उसको। तो यहाँ पे इसलिए आप इसको बैच को जॉइन करें, ठीक है? आपको लाइव में कराऊँगा, आउटलाइन्स भी आपको दी जाएँगी, पीडीएफ भी आपको दी जाएँगी, बनाने के लिए अलग से दिया जाएगा कि ये आपको ट्रांसलेट करना है और गलती चेक करनी है, ठीक है? तो ये सब बैच के बारे में था, ठीक है? शॉर्ट हैंड जो बैच हमारा चल रहा है, रात को भी चलता है, वैसे लाइव भी चलता है, 9 बजे से चलता है ना? 9 बजे से चलता है और रिकॉर्डेड वो आपको कभी भी मिल सकता है ना? रिकॉर्डेड आप दिन में किसी भी टाइम करें, कोई दिक्कत नहीं, जो भी मैटर होंगे वो सारे रिकॉर्डेड हो जाएँगे। आउटलाइन्स भी उसमें आपको मिल जाएँगी, सब कुछ, ठीक है? लेकिन आपको लाइव ज़रूर आना है। लाइव आते हैं बच्चे, आपको मैं डिक्टेट करूँगा, आपको रीड करना है, ठीक है? आपकी जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, ठीक है? लाइव और रिकॉर्ड दोनों हो जाते हैं, ठीक है? डेली भी आपको आउटलाइन्स और पीडीएफ भी मिलेंगी और अगर आपको इससे बैच में लेना है और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करें। कुछ बच्चे क्या है कि आप आंसुलिपि ही लपेट रहे हैं, सेकंड वाला लपेट रहे हैं, है ना? लपेटने का मतलब लिख रहे हैं, समीक्षा ही लिख रहे हैं, साहित्य, तो आपको अभी किसी को कुछ नहीं पता है कि वहाँ मैटर कैसे बोलने वाला है। कुछ नहीं पता। आपको रामधारी बोल सकती है, समीक्षा बोल सकती है, संपादकीय जिसको कहते हैं आप लोग, है ना? और आप क्या बोलते हैं कि साहित्य बोल सकता है ना? आप कुछ भी बोल सकते हैं वहाँ पे, ठीक है? कुछ भी बोल सकता है, तो हम क्या करेंगे इसका, हम हर एक मैटर पे आप कमांड करेंगे। वहाँ नहीं पता 80 बोलेगा या 85 बोलेगा या 90 बोलेगा, है ना? हाँ, इतना ज़रूर है कि बोलेगा इनके बीच ही, 80 से 90 के बीच, कहीं 80 होगा, कहीं 90 होगा, कहीं 85 होगा,
है ना? तो हम क्या करेंगे 80 से 80 पे भी लिखे, 85 पे भी लिखे और 90 पे भी लिखे, लेकिन लिखना हमें 95 से है और 100 पे भी है। क्यों? क्योंकि पता नहीं है वहां अगर 2 लाइन इसने 100 पे बोल दी तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो हमें लिखना ये जरूर है। मेरी बात को समझना मैं क्या कह रहा हूँ। हमें लिखना 100 पे भी है। इसका मतलब है कि अगर वो 10 सेकंड या 30 सेकंड 90 प्लस में चलता है तो हमें कोई दिक्कत ना हो। तो हमारा साहित्य पे भी, संपादकीय पे भी और संसदीय पे भी, सब पे हमारा मैटर 95, 90, 100 के आसपास होना ही चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे हम, संसदीय भी मैटर लिखें, जो हमारे 5 से 6 डिक्टेशन रहते हैं उसमें एक संसदीय भी रहेगा, साहित्य भी रहेगा, टेक्निकल भी रहेगा, संपादकीय भी रहेगा। संपादकीय मतलब जो समीक्षा होती है जनसत्ता की, दैनिक की और अमर की, सब किसी की भी हो सकती है, डेली चेंज होती रहती है ना। आपको आंसुलिपि भी मतलब रामधारी जो संसदीय मैटर होते हैं वो भी कराएंगे। तो लेकिन सबसे बड़ा फायदा इसका क्या मिलता है बच्चों को, इसमें लाइव होता है, प्रेशर बनता है। मैं आपको वहां डिक्टेट करूंगा, आपको वहां रीड करना पड़ेगा, मजबूरी मेरे सामने रीड करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आप उससे बच जाएंगे जो आपके ग्रुप में पीडीएफ आ जाती है और डिक्टेशन रिकॉर्ड होकर आ जाती है। आपका मन, आप सोचे खुद, इतना तो खुद भी सोच सकते हैं आप, अच्छे खासे बुद्धिजीवी लोग हैं, एपीएस के आप सब तैयारी करें, एपीएस में जाने वाले, तो उसमें आपका, हमारा कभी कभी क्या होता है, मन नहीं करता है। सपोज आज ही हमारा मन नहीं है, डिक्टेशन आ गई हमारे ग्रुप में, अब उसमें हमारा रिकॉर्ड लिखने का मन है, तो यार मन नहीं हो रहा, छोड़ देते हैं। लेकिन जब मैं आपको, मजबूरी बनेगी ना आपको आना, इसमें क्या है कि आपके पास टाइम नहीं है। ज्यादातर उस बच्चे ऑनलाइन क्यों कर रहे हैं जो सिलेक्टेड है, उनको छुट्टी नहीं मिल पा रही या दिन में टाइम नहीं दे पा रहे, वो लोग ऑनलाइन करते हैं। तो उन्हीं के लिए है ये, रात को 9, 9:30 बजे से हमारा लाइव होता है। अभी 9:30 चल रहा है, 9 से भी कर देंगे इसको, है ना, थोड़ा टाइम जैसे हो, बच्चों को भी ठीक ठाक चल रहा है, जैसी अगर कोई होगी तो हो जाएगा। ठीक है, आपको मैटर लाइव तो आपको करेंगे 5 से, लेकिन आपको अगर जैसे कि आप कहेंगे कि सर हमें और प्रैक्टिस करनी है, तो मेरे पास 1 साल से ज्यादा से बैच चल रहे हैं, है ना, ऑनलाइन वाले। आपको 100 चाहिए, 500 चाहिए, 1000 चाहिए, जितने डिक्टेशन कहेंगे आप, 10 चाहिए भी, मैं आपको वो भी रिकॉर्ड वाली भी दे दूंगा, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो पहले हो चुकी है पिछले मंथ में, है ना। वो सारी आपको, संसदीय भी होगा उसमें, आपका आंसुलिपि भी होगा और आपका क्या कहते हैं साहित्य भी होगा, आपको संपादकीय भी होगा, जीवनी भी इसमें कराएंगे। सबसे मेन चीज मैं बता रहा हूँ, जीवनी भी इसमें करा रहे हैं। तो ये सब है। शॉर्ट हैंड कब होगी तो आपको पता ही है, सब लोगों को भी, किसी को कोई ऑफिशियल नहीं है। जुलाई में मान के चल रहे हैं, ठीक है करिए, जिसकी स्पीड कम है वो भी आ जाएंगे, लेकिन जिसकी स्पीड कम नहीं है, ज्यादा है, तो वो अपनी और बनाए रखें। और रही गलती की काउंट कैसे करेंगे, तो गलती बहुत कह रहे हैं, देखो गलती का 2 केस बन रहा है, 0%, है ना। तो 0% पे आयोग, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 0% पे अगर आयोग कह रहा है कि हम 0% गलती लेंगे, तो आप सोचिए, तैयारी नहीं छोड़नी, तैयारी तो करनी है, क्योंकि आगे कुछ नहीं पता। तो 0% पे अगर वो मान के चल रहा है, तो सोचिए वो वैकेंसी खाली लेकर जाएगा, नहीं जानेगा कोई भी। ऐसा आज के टाइम में नहीं है। इसका रीजन है क्या है कि पहले मैन्युअली वो लगाया था, आज के टाइम में रिकॉर्डेड चलता है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए, कहीं पर भी जाइए, आप रिकॉर्डेड जब मैटर बोलेगा, तो 2 से 4 वर्ड आपके ऐसे होंगे जो हमें समझ में ही नहीं आने, है ना। 2 से 4 वर्ड ऐसे होंगे वो समझ में ही नहीं आने की, क्या बोला था, तो नॉन मिस्टेक तो बनने का मतलब ही छूटेगा, है ना। अगर नॉन मिस्टेक रहता तो किसी की नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ, 1-2 पता नहीं, अगर भैया कोई कहीं से आ जाए छापने को दे दे कि भैया छाप दे, तो हो सकता है। टाइपिंग में भी अगर मैं दे दूं 400 वर्डों के लिए, आप छापिए इसको, तो भी गलती हो सकती है हमसे। तो नॉन मिस्टेक अगर रहता है तो छोड़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सभी को बाहर होना है फिर, है ना। लेकिन मुझे जहां तक है कि नॉन मिस्टेक नहीं करेंगे, कर भी देते, क्या कर सकते हैं, आयोग की मर्जी है, वो जैसा चाहेंगे वैसा होगा, है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी हमें टारगेट यही रखना है कि कम से कम हमारी गलती है। अगर हमारी 10 आ रही है तो हमारी 5 आए, 5 आ रही है तो 1 आए, 1 आ रही है तो फिर 1 से कम क्या आ जाएगा, है ना। तो हम यही कोशिश करेंगे कम से कम गलती हो, ट्रांसलेट कम से कम समय में हो जाए और कम से कम गलती हो, जिससे हम बार-बार रिचेक कर सकें। लेकिन कुछ नहीं पता, हो सकता है 2% भी माफ कर दे, 3% माफ कर दे, गलतियों पे नंबर काट दे, तो इसके चक्कर में मत रहिए, गलती माफ है, 0% आयोग ने बोल दिया, कुछ लोगों ने बोल दिया तो हम छोड़ दे, नहीं छोड़ना। आगे जो होगा देखा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हमारा काम करने का है वो करेंगे। ठीक है, अभी 2 स्टेज भी है, तो आप उनका भी ध्यान देंगे, पहले स्टेनो फिर प्रैक्टिकल, ठीक है। तो गलती का तो ये हो गया, फॉर्म है आपको सभी ने भर दिया फॉर्म, किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो फॉर्म के बारे में मैं बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर बैच से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो इसमें बैच चल रहा है एपीएस वाला, उसमें आप कॉल करके पूछ सकते हैं कैसे कैसे, बाकी मैंने सारे प्रोसेस आपको बता दिए। आउटलाइंस आपको सुबह में दे दी जाती है, पीडीएफ और आउटलाइंस। एक मैटर जो ट्रांसलेट करना होगा वो भी आपको एक सुबह में दे दिया जाएगा, उसको ट्रांसलेट करके आप चेक करें। शाम को जब लाइव क्लास होगी उसमें आपको रीडिंग भी कराया जाएंगे, ट्रांसलेट भी कराया जाएगा, है ना। तो बिल्कुल बेहतरीन है, जिसके पास टाइम नहीं, मैं फिर भी कह रहा हूँ, आपको अगर ऑफलाइन मिल रही है कहीं कोचिंग, तो आप ऑफलाइन ज्वाइन करिए, ऑनलाइन मेरे या किसी के चक्कर में नहीं पड़ी, क्योंकि ऑनलाइन शॉर्ट हैंड टक्कर नहीं ले सकती ऑफलाइन की। ठीक है,
तो आप ऑफलाइन में लिए तो ऑफलाइन करिए। हाँ, जिसकी स्पीड कम है वो ऑफलाइन भी करेंगे और ऑनलाइन भी करो, जहां से मिलना करो। शॉर्ट हैंड का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ आउटलाइंस तो होती है अपनी, अब आउटलाइंस तो बनानी है जो दे रहा अच्छी बात है, लेकिन शॉर्ट हैंड का मतलब है ओनली ऑन प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करिए, बाकी कुछ नहीं है। जितनी आप प्रैक्टिस करें, डेली के 20 डिक्टेशन का टारगेट बनाओ, 15 डिक्टेशन का टारगेट बनाओ, लेकिन करो, उसको लिखना है। लेकिन अगर आपकी 80 की स्पीड आ रही है तो 90 करें, 90 की आ रही तो 100 करें। 100 से ऊपर मत लिखे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन 100 तक अगर आपको कोशिश करो, वैसे बोलेगा नहीं 100, 80 उसने दिया तो 80 ही तो बोलेंगे वो लोग। 85 बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि 90 प्लस रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रैक्टिस कीजिए, 2 दिन छूटेगा, 4 दिन छूटेगा, 90 भी आ जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे हिसाब से। मेरी बात, मैं कोई आपको आदेश या कोई समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना नहीं कि आपको समझा दूं, आप खुद समझदार हैं इतने लोग। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही हो तो ठीक है, मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ, आप कहीं से भी कोई गलती ना छोड़ें, बस इतनी सी बात है। आप देख कर चले कहाँ पे कि हमें साहित्य भी करना है, संसदीय भी करना है, समीक्षा भी करनी है, जीवनी भी करनी है, और आपको टेक्निकल वाली भी करनी है ना। जैसे कोविड वगैरह ये हो जाते हैं, है ना। तो हर चीज से आपको मैटर लेके चलता है। गलती कैसे काउंट होगी वो भगवान के ऊपर छोड़ो, जो सॉरी आयोग के ऊपर छोड़ो, जो होगा वो देख लेंगे। लेकिन कोशिश हमारी होनी चाहिए कम से कम मिस्टेक की लाने, ठीक है। टाइपिंग में भी जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। अगर उन्होंने ट्रांसलेट के 1 घंटे दिया तो कोई सोच समझ के ही दिया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या इस नंबर पे आप कॉल करके बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सोचने की जरूरत है नहीं, ज्यादा सोचो मत। 500 1000 रुपए या किसी में अगर 2 महीने की फीस जा रही है, तो आपका अगर उससे थोड़ा सा भी इंप्रूव हो गया ना, तो आपकी वो लाइफ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बस सोचिए किसी तरह से हमारा इंप्रूव हो जाए। मेरे पास से पढ़ के हो रहा है, मेरे पास से ठीक, किसी और से हो रहा, सब बेहतरीन टीचर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जहां से आपको लग रहा है वहां से करो, कोई फर्क नहीं, लेकिन करो, बस इतना सा अंतर है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली किसी और जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।